हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले डैशबोर्ड में हमें क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट पर। जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट अपलोडिंग फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें जिस तरह से लेबल शो होते हैं उसी तरह से हमें सभी फील्ड फिलअप करने हैं। सबसे पहले शो हो रहा है नेम। नेम यानी हमें प्रोडक्ट नेम ऐड करना है, लाइक प्रोडक्ट नेम। जैसे हम टाइप करेंगे उस हिसाब से जो प्रोडक्ट नेम होगी उसकी यूआरएल बन जाएगी। यूआरएल यानी yourwebsite.com/product/product टेस्ट नेम। इस तरह से हमारी वेबसाइट की यूआरएल बन जाएगी प्रोडक्ट की, जिससे हम कहीं पर भी सोशल मीडिया में शेयर करेंगे तो वो इजी रहेगा रीड करने में। उसी तरह से अगर सेम नेम वाली प्रोडक्ट हम जब अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो यूआरएल है यूनिक है ना, ओवर राइट नहीं हो रही है ना, जिससे कि क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है जो सेम नेम वाली है तो यहाँ से हमें पता चल सके। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमें एसईओ डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ कीवर्ड डालना है। अब यहाँ पर एसईओ डिस्क्रिप्शन और एसईओ कीवर्ड्स का क्या रोल रहता है। एसईओ डिस्क्रिप्शन यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो गूगल हमें प्रोडक्ट के जो टाइटल है उसके नीचे शो करता है। और प्रोडक्ट और एसईओ कीवर्ड किसको बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट नेम है उसके हिसाब से जो यूजर सर्च करता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर एसईओ कीवर्ड डालना है। ये एसईओ डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ कीवर्ड प्रोडक्ट में कहीं पर भी शो नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल एसईओ पर्पस के हिसाब से हम प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं। वेंडर में क्या होगा कि अगर हमारी वेबसाइट सिंगल वेंडर है तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन शो होगा, वेबसाइट एडमिन, और हमें ये वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अगर हमारी वेबसाइट मल्टी वेंडर हमने मोड पर रखी है तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वेंडर शो होंगे कि किस वेंडर की ये प्रोडक्ट है। तो मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एजे इन्फोसॉफ्ट। स्टेटस मुझे शो हो रहा है एक्टिव। एक्टिव यानी कि अगर समझ लीजिए मुझे कुछ दिनों बाद ये जो प्रोडक्ट है उसको मुझे फ्रंट साइड शो नहीं करना, तो मैं उसको कर दूंगा इनएक्टिव, जिससे ये प्रोडक्ट हाइड हो जाएगी फ्रंट साइड से, या फिर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। और जब भी मुझे फिर से एक्टिव करनी है तो मैं एक्टिव कर दूंगा। यहाँ पर है कैटेगरी। कैटेगरी यानी जो हमने कैटेगरी रखी है टेस्ट वन टेस्ट टू, तो यहाँ पर हमें किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट अपलोड करनी है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ टेस्ट वन। फिर ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ हमें कितने ऑप्शन रखने बटन, लाइक एड टू कार्ट, बाय नाउ और इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल हम तीनों क्लिक कर देते हैं, चेक, तो तीनों बटन वहां पर शो हो गए। फॉर एग्जांपल सिर्फ बाय नाउ रखना है तो ओनली बाय नाउ पर चेक मार्क करना है। फॉर एग्जांपल हमें ये एड टू कार्ट और बाय नाउ नाउ नहीं रखना। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी अमाउंट की प्रोडक्ट है जो कोई ऑनलाइन परचेस नहीं करता, पहले वो इंक्वायरी करेगा, तो हमें सिर्फ इंक्वायरी का ही बटन में चेक मार्क करना है। ब्रांड, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड रिलेटेड है, तो यहाँ हम लेफ्ट साइड से ब्रांड लिस्ट में से ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो ये दोनों है ये दोनों एडिटर है। एडिटर यानी हम टेबल वाइज कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डेमो के लिए पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री एंड पॉइंट फोर टाइप करता हूँ, सेम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ। यूट्यूब यूआरएल। यूट्यूब यूआरएल यानी क्या है कि मुझे जो भी यूट्यूब की यूआरएल है, जो भी कोई प्रोडक्ट मेरा जो ये मेरी ये प्रोडक्ट है उसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है या मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है और उसकी एम्बेडेड यूआरएल मुझे यहाँ पर पेस्ट करनी है। एम्बेडेड यूआरएल किसको बोलते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पर जा रहे हैं, ये वीडियो है, तो इसके अगर हमें हमारा जैसे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक होने के बाद एम्बेडेड पर क्लिक करना है और ये जो आई फ्रेम है उसको कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद इसमें देखिए ये जो सोर्स है, सोर्स, ये लिंक इतनी ही आपको कॉपी करनी है। आइटम में, सोर्स में ये डबल कोट के बीच में जो सोर्स लिंक है उसको कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड लिंक, कि जिससे प्रोडक्ट के साथ आपका वीडियो भी शो होगा। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है रिटर्न ऑन। रिटर्न ऑन यानी फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक है या कोई ग्लासेस वाले आइटम्स है जिसमें आपने रिटर्न का ऑप्शन नहीं रखा कि भाई ये प्रोडक्ट अगर डिलीवर होती है तो हम रिटर्न नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन यस और नो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन यस किया कि हाँ हम जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हम रिटर्न लेंगे, तो उसकी यहाँ पर रिटर्न अमाउंट यानी समझ लीजिए जब आप रिटर्न ले रहे हैं तो जो शिपिंग चार्ज लगा है वो ऑर्डर वैल्यू में से कट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 30 रुपीज मैंने यहाँ रखा और फिक्स सिलेक्ट किया। फिक्स यानी क्या है कि जो भी फॉर एग्जांपल ऑर्डर अमाउंट 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से अगर फिक्स मैंने 30 रुपीज किया तो कस्टमर को शो होगा कि अगर वो रिटर्न पर अप्लाई करता है तो उसको रिफंड मिलेगा 70 रुपीज, 70, क्योंकि उसमें से 30 रुपीज आपने एज ए रिटर्न अमाउंट, रिटर्न ऑर्डर का चार्ज किया है। फिर यहाँ पर आ रहा है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर है परसेंटेज। परसेंटेज यानी अगर 30 है और यहाँ पर परसेंटेज है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 है और यहाँ पर आपने 30 किया है तो 30% ऑर्डर का कट होगा रिटर्न एज अमाउंट में। तो 1000 का ऑर्डर है और 30% के हिसाब से 300 रुपीज कट हो गए, तो 700 कस्टमर को रिटर्न मिलेगी। ये उसको फ्रंट साइड जब वो रिटर्न अप्लाई करेगा तब उसको शो होगा। पर वो कब शो होगा? जब यहाँ पर रिटर्न ऑप्शन यस होगा। अगर रिटर्न ऑप्शन नो होगा तो वो कस्टमर रिटर्न अप्लाई नहीं कर सकता। फिर है शिप बेस्ड ऑन। शिप बेस्ड यहाँ पर है क्वांटिटी और ऑल। पहले हम क्वांटिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर है लोकल शिप, स्टेट शिप एंड नेशनल शिप। फॉर एग्जांपल मैं सूरत का सेलर हूँ और कस्टमर भी सूरत का ही है, तो पिन कोड के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैन्युअली चेक करके उसका यहाँ पर मैं शिपिंग चार्ज ऐड कर रहा हूँ 30 रुपीज। तो सूरत का ही कस्टमर है और सूरत में ही अगर ऑर्डर प्लेस होता है तो मुझे शिपिंग चार्ज लगता है 30 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डर सूरत, आउट ऑफ सूरत, गुजरात में ही आउट ऑफ सूरत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा या अहमदाबाद से, तो मैं शिपिंग चार्ज रखता हूँ 50 रुपीज, तो 50 रुपीज अप्लाई होगा। और नेशनल शिप यानी मैं सूरत का सेलर हूँ गुजरात में और ऑर्डर प्लेस हो रहा है महाराष्ट्र या राजस्थान से, तो ये नेशनल शिप में काउंट होगा और यहाँ पर मैं शिपिंग चार्ज रखता हूँ 70 रुपीज। तो इस हिसाब से जो शिपिंग चार्ज है अगर लोकल शिप के हिसाब से 30 काउंट होगा, स्टेट शिप के हिसाब से 50 काउंट होगा और नेशनल शिप के हिसाब से 70 काउंट होगा। अब यहाँ पर हमने रखा है पर क्वांटिटी, यानी अगर ये प्रोडक्ट 2 क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करता है तो शिपिंग चार्ज अगर लोकल शिप होगा तो 60 रुपीज लग जाएगा, अगर स्टेट शिप होगा तो 100 रुपीज और नेशनल शिप होगा तो 140 रुपीज। अगर जितनी क्वांटिटी उतना मल्टीप्लाई होगा शिपिंग चार्ज। अगर मैं ये क्वांटिटी ऑल कर देता हूँ, ऑल यानी किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हैंड्स फ्री है तो जिसमें उतना वेट नहीं होता, तो इसमें ऑल कर रहा हूँ तो अगर मैं 10 क्वांटिटी भी ये सेम प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस करूंगा तो भी शिपिंग चार्ज 30 ही लगेगा, स्टेट शिपिंग में 50 ही लगेगा और नेशनल शिपिंग में 70 ही लगेगा। ये जब हम शिपिंग सेटिंग में लोकल मीन्स हमारा जो मैन्युअली शिपिंग है तभी ये सिस्टम वर्क करेगी। और इसके लिए हमने यहाँ पूरे मैनेज पिन कोड में सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी सिटी के पिन कोड अवेलेबल दिए हैं, जहाँ पर हमने डिलीवरी ऑन रखा होगा वहाँ पर ही ये लोकल शिप, स्टेट शिप और नेशनल शिप अप्लाई होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल हमने सेटिंग में से शिप रॉकेट का रखा होगा तो ये लोकल, स्टेट और नेशनल शिप काउंट नहीं होगा। शिप रॉकेट का जो भी आपने यहाँ पर वेट या डाला होगा उस हिसाब से यहाँ पर आता शिपिंग चार्ज लगेगा। अब मुझे ऑप्शन शो हो रहा है जीएसटी टाइप। जीएसटी टाइप यानी जीएसटी, आईजीएसटी या नो जीएसटी। अगर नो जीएसटी कर रहा हूँ तो मुझे कोई जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। अगर मैं जीएसटी रख रहा हूँ तो उसका एचएसएन कोड, फॉर एग्जांपल एचएसएन 123 में रख रहा हूँ, जीएसटी रख रहा हूँ 12%,
12% के हिसाब से अभी प्रोडक्ट टाइप है सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएशन एंड कैटलॉग। सिंपल किसे बोलते हैं कि जिसमें साइज, कलर, ये इस तरह के किसी भी वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स नहीं होते, उसको सिंपल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। वेरिएबल यानी कि जिसमें साइज, कलर, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको वेरिएशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और कैटलॉग यानी एक जो साड़ी का पूरा कैटलॉग होता है, अगर उस तरह की प्रोडक्ट हमें अपलोड करनी है तो कैटलॉग ऑप्शन है। तो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो उसका अगर हमारे पास प्रोडक्ट का SKU कोड है तो हम SKU यहाँ पर ऐड करेंगे, SKU 123। अगर नहीं है तो ऑप्शनली है। MRP 100 रुपीज़, सेल प्राइस 20 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़। यानी मुझे फ्रंट साइड शो होगा कि मेरी 80 जो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है वो हम 80 में सेल कर रहे हैं, तो 20% उसका डिस्काउंट ऑटोमेटेड शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने एडमिन चार्ज 10% रखा होता तो 180 रुपीज़ का 10% 8 रुपीज़ मुझे शो हो जाता है एडमिन चार्ज। और ये यहाँ पर माइनस होके GST फॉर एग्जांपल मैंने रखा है 12%, तो 12% GST हो गया 8.57। तो वेंडर को कितने मिलेंगे 71.43, मीन्स यानी आप जब सेल करेंगे तो इतना GST लगेगा और इतना आपको मिलेगा। फिर अब यहाँ पर आया वेट। वेट यानी हम ऐड कर सकते हैं 500 ग्राम ETC। ये शिप रॉकेट के हिसाब से आपको ऐड करना है कि आपको प्रोडक्ट का जो वेट डालना है, लेंथ डालनी है, ब्रेथ डालना है और हाइट डालनी है। तो उस हिसाब से शिप रॉकेट आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो शो करेगा। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट की फीचर इमेज और सबमिट करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गई। ये फीचर इमेज यानी मुझे जो होम पेज पर, कैटेगरी के पेज पर जो मुझे मेन इमेज शो होगी। अब अगर मुझे इसकी मेरे पास और इमेजेस है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इमेज पर क्लिक करूंगा। कंट्रोल प्रेस करके मैं एक साथ 3 से 4 इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। फाइल सबमिट, मुझे यहाँ पर सभी इमेज शो हो रही है। अब फ्रंट साइड पर मैं जाता हूँ, टेस्ट 1 पर क्लिक करता हूँ। तो ये 2 प्रोडक्ट जो मैंने ऐड की थी उसमें जो हमने अभी ऐड की है प्रोडक्ट टेस्ट नेम। प्रोडक्ट टेस्ट नेम में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मुझे जो हमने फीचर इमेज रखी थी ये आ गई। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अगर मैं राइट एरो क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट इमेज शो हो रही है। यहाँ पर आ गया सेल प्राइस और MRP और उसके हिसाब से 20% डिस्काउंट शो हो रहा है। ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, 100 इन स्टॉक। और जो हमने वीडियो डाला है एम्बेडेड लिंक, ये वीडियो यहाँ पर आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। और अगर इस प्रोडक्ट में रिव्यू है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर सेल कस्टमर रिव्यू दे सकता है। अब हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, टू कार्ट, बाय नाउ एंड इंक्वायरी। अगर हमने सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट किया होता इंक्वायरी तो सिर्फ एक ही बटन आता। अगर सिर्फ एक बाय नाउ ही सिलेक्ट किया होता तो सिर्फ बाय नाउ ऑप्शन शो होता। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट की है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। अब इसकी लॉगिन करके हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए इसकी 80 रुपीज़ है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर COD चार्ज आ रहा है 35 रुपीज़। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो सेटिंग है डैशबोर्ड पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए शिपिंग सेटिंग, यहाँ पर अभी शिप रॉकेट इसको मैं लोकल कर रहा हूँ। लोकल यानी अभी मेरा किसी की कंपनी के साथ इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो लोकल मीन्स मैं अपने सिस्टम में से ही मैनेज करूँगा। और मैं आपको साथ में सभी सिटी वाइज पिन कोड भी बता दे रहा हूँ। तो शिपिंग पिन कोड मैनेजमेंट में यहाँ पर मुझे सभी जो पिन कोड है, हमने अभी अराउंड 20,000 पिन कोड ऐड की है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटस ऑन है वहाँ पर आपको डिलीवरी अवेलेबल शो होगा, जितने स्टेटस ऑफ है ये आपको डिलीवरी अवेलेबल शो करेगा। आप यहाँ से पूरी एक्सेल फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अपडेट करके एक साथ अपलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने अपडेट कर दिया,
जैसे अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ स्किप लॉगिन, तो देखिए यहाँ पर शिपिंग चार्ज आ रहा है 0, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया। कीजिए माइक्रोसॉफ्ट जीएसटी नहीं है, मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ये हमारी ऑफिस का एड्रेस। अब जैसे मैं यहाँ पर पिन कोड डालूंगा और टैप करूंगा, ऑटोमेटिकली पिन कोड मैनेजमेंट में से सभी सिटी ले लेगा। देखिए यहाँ पर शिपिंग चार्ज कितना हुआ, 30 रुपीज़, क्योंकि स्टेट लोकल शिपिंग चार्ज है 30 रुपीज़। मैं +2 करता हूँ, रिफ्रेश हुआ तो ये ऑटोमेटिकली चला गया। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये डेमो दूँ, 395006। तो अभी शिपिंग चार्ज दो क्वांटिटी के हिसाब से 30 रुपीज़ यहाँ पर मैंने ऑल रखा है। अभी मैं यहाँ पर क्वांटिटी करके सबमिट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। टेस्ट 1, बाय नाउ, स्किप लॉगिन। अभी 2 प्रोडक्ट आ गई, 395006। देखिए यहाँ पर शिपिंग चार्ज आ गया 60 रुपीज़, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर दिया पर क्वांटिटी शिपिंग चार्ज। अब यहाँ पर मुझे हो रहा है सीओडी। फॉर एग्जांपल मैं पे ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मुझे सीओडी चार्ज नहीं लग रहा, और ऑनलाइन में मैंने डिस्काउंट भी दिया हुआ है 50 रुपीज़। तो ये मैं कहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ शिपिंग सेटिंग में शिप फ्री नो है तो ही शिपिंग चार्ज लगेगा। अगर सीओडी लिमिट मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल रख दी 100, तो 100 जब तक ऑर्डर अमाउंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सीओडी का ऑप्शन 110 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर सीओडी लिमिट सेट की है 100, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर सीओडी का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सीओडी के लिए मैंने रखी है 100। तो जैसे मेरी ऑर्डर वैल्यू 100 प्लस होती है, मुझे यहाँ पर सीओडी का ऑप्शन शो होगा। फिर यहाँ पर मुझे हो रहा है कि डिस्काउंट ऑन प्रीपेड, यानी अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो मुझे कितना डिस्काउंट देना है, तो पर क्वांटिटी मुझे डिस्काउंट देना है या ऑल ओवर ऑर्डर पे देना है। अगर ऑल ओवर ऑर्डर पे मैंने 50 रुपीज़ रखा है, तो देखिए यहाँ पर 160 का ऑर्डर है, ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट के हिसाब से 110 हो गई। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो ये यहाँ से डिस्काउंट ऑप्शन या टैक्स पूरी निकल जाएगी। और ये जो साथ में रिटर्न एंड रिफंड, कि अगर आपने ऑप्शन यस रखा है और यहाँ पर कितने दिनों में कस्टमर अप्लाई कर सकता है, कितने दिनों में, यानी ऑर्डर डिलीवर होने के बाद अगर मैंने 5 रखा तो 5 डेज के बाद जो कस्टमर को उनकी पैनल में रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन है वो शो नहीं होगा, अगर आपने प्रोडक्ट में रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन यस रखा है। तो तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ कि रिटर्न एंड रिफंड यस, और कितने दिनों तक मुझे ये ऑप्शन शो करना है। ओके, तो इस हिसाब से हम पूरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट में क्या देखा कि सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम ऐड किया, उसके हिसाब से उसकी यूआरएल आ गई, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ कीवर्ड्स। यहाँ पर अगर सिंगल वेंडर होगा तब बाय डिफॉल्ट वेबसाइट एडमिन ही आएगा, स्टेटस एक्टिव, कैटेगरी, उसके हिसाब से इंक्वायरी बटन, हमें ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, इंक्वायरी कौन से बटन रखने हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब की एम्बेडेड यूआरएल, रिटर्न का ऑप्शन रखना है तो कितना चार्ज रखना है, फिक्स रखना है या परसेंटेज रखना है, शिपिंग हमें किस तरह से रखनी है, लोकल शिप, स्टेट या नेशनल शिप। फिर जीएसटी,
जीएसटी रखना है तो उसका एचएसएन कोड कितना जीएसटी परसेंटेज है, सिंपल प्रोडक्ट क्वांटिटी एसकेयू कोड, 100 रुपीज़ के एमआरपी है तो सेल प्राइस 80 रुपीज़, तो उस हिसाब से 20% मुझे डिस्काउंट शो होगा। और उसके बाद जीएसटी जैसे मैं टैप करूंगा मुझे 80 रुपीज़ पे 12% के हिसाब से कितना जीएसटी लगा, 8.57। तो उस हिसाब से वेंडर को मिलेगी 71.43। और लास्ट में मुझे अपलोड करनी है इमेजेस और सबमिट करना है, तो मेरी प्रोडक्ट अपलोड जो सिंपल प्रोडक्ट अपलोड रहता है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही अभी बल्क वेरिएशन प्रोडक्ट भी हम आगे देखेंगे, साथ में कैटलॉग भी देखेंगे और बल्क प्रोडक्ट कैसे अपलोड की जाती है वो भी हम देखेंगे।